नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। कुलपति अपने ही वेतन के लिए ढूंढ रहे अपने वेतन चार्ट वाली फाइल। विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन फाइल हुई गायब। कहा, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक नहीं लूंगा अपनी तनख्वाह। भागलपुर किसी विश्वविद्यालय के सर्वा कुलपति होते हैं और उनके विश्वविद्यालय से कुलपति के ही वेतन का फाइल गायब हो गया। अब नाराज कुलपति अपने वेतन लेने से भी इंकार करते दिख रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक दोषी को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं अपना वेतन नहीं लूंगा। ताजा मामला तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का है। आए दिन विश्वविद्यालय किसी न किसी मुद्दों को लेकर चर्चा में रहता है। कई महीनों से इस विश्वविद्यालय को स्थायी कुलपति नहीं थे और अब मिले हैं तो उनके वेतन के फाइल चार्ट ही गायब हो गए। छात्र अपनी परेशानी तो कुलपति से कह सकते हैं, लेकिन कुलपति अपने ही घर में किससे पूछे कि मेरी वेतन वाली फाइल कहाँ है। विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था से कुलपति के वेतन का फाइल ही हुआ गायब। किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के हस्ताक्षर से ही सभी कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन निकलता है, लेकिन बिहार के विश्वविद्यालय में अराजकता का आलम इस कदर है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के ही वेतन की फाइल गायब हो गई है। सीधे सीधे दर्शाता है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की क्या व्यवस्था है। क्यों इतने गौरव धंधा को लेकर आए दिन नारेबाजी और पुतला दहन होता रहता है। कुलपति ने कहा, दोषियों को पकड़ने तक नहीं लूंगा वेतन। वही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि जब तक छानबीन कर पूरे मामले की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक मैं अपना वेतन नहीं लूंगा और गलत करने वालों को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल इस कार्यशैली से काफी नाखुश दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब तक मैं इस विश्वविद्यालय में हूँ लचर व्यवस्था बर्दाश्त नहीं करूंगा और यहाँ किसी भी तरह की गंदी राजनीति नहीं होने दूंगा। विभूति सिंह भागलपुर की रिपोर्ट। छात्रों का सर्टिफिकेट का क्या अंदाजा लगा? ऐसा है कि जहाँ तक आपने वेतन को छात्रों के सर्टिफिकेट से जोड़ दिया, यह बात गलत है। छात्रों का यहाँ सर्टिफिकेट आपको पता होना चाहिए कि अखबारों में ऑलरेडी निकल चुका है कि जीरो है। एक भी छात्र का पेंडिंग नहीं रहता है। मैं जैसे आया उसी तरह से मैंने अनाउंस किया था कि एक सप्ताह में मैं जीरो कर दूंगा। यहाँ छात्र के सर्टिफिकेट का देयर इज नो प्रॉब्लम। पहले छात्र की समझ। जहाँ तक वेतन का बात आपने बोल रहे हैं, कुलपति ने मैंने अपना ही वेतन इसलिए रोक दिया और सभी पेंशनधारी और शिक्षकों का वेतन रोक दिया। मैं मतलब पेमेंट कर दिया और अपना रोक करके, चूँकि मुझे तो पहली बार वेतन मिल रहा है इस विश्वविद्यालय से, तो उसका फिक्सेशन करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र एफए ने जो रफ शीट बनाया था फिक्सेशन का, वो दो तरह से उसका कैलकुलेशन उन्होंने किया था। वो मैंने फाइल जब देखी तो ओरिजिनल फाइल में ऑलरेडी वह शीट ही गायब है। और जबकि इन लोगों ने पेमेंट का फाइल बढ़ा दिया है मेरा अकाउंट सेक्शन से पेमेंट का फाइल। जब हम कैलकुलेशन वाला शीट नहीं देखे और पेमेंट का, तो हो सकता है कि मुझे संदेह हो गया कि क्यों गायब हुआ। उस पर मैंने इंक्वायरी करना शुरू किया। यहाँ सर्वानंद जी हैं, अकाउंट्स के एसओ हैं। मैंने पूछा कि ये चीज़ कहाँ थी, क्योंकि आपने तो देखी थी। तो बोले कि हाँ सर मैंने देखी है। उन्होंने किसी दूसरे का नाम बताया, फिर तीसरे का नाम बताया। तो मुझे ये नहीं लेना है कि किसने या नहीं। जो सेक्शनल ऑफिसर है या जो कंसर्न ऑफिसर है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि मेरा ही नहीं, किसी भी टीचर का, किसी भी नॉन टीचिंग का या कोई भी चीज़ फाइल से डॉक्यूमेंट्स का गायब हो जाना, यह अपने आप में सस्पेंस क्रिएट करता है। और सच पूछिए तो इस पर पहले एफआईआर करना चाहिए, लेकिन मैं एफआईआर भी करूंगा, उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले आज से कल तक इस पर डिटेल इंक्वायरी हो जाएगी कि वो चीज़ कहाँ है। एक व्यक्ति ने ऑलरेडी रजिस्ट्रार के मोबाइल पर यह भी कह दिया कि एफए साहब ने निकाल लिया। ये मैं सुनता रहा, चूँकि ऑन करके तब मुझे और हो गया कि क्या एफए निकाल सकते हैं। मैंने एफए से बात की। एफए का कहना है कि सर वो तो फाइल मेरे यहाँ ऐड ही नहीं की है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि क्या बात होती है। एक अकाउंट्स ऑफिसर जो है, सेक्शन ऑफिसर, वो बोलता है कि दूसरे का नाम क्या है मुझे तो नहीं पता।